धरते शांति रहते शांति पृथ्वी शांति रूप शरीर शांति उन्वसता प्रदशर मंत्रो न शुभ शानि ओम यद्र तंत्र विषय ओ ये तदेवता षट ये देखो वो हीरो कहाँ लगा हुआ है। ये बाप रे, ये तो क्या नेचर्स कॉल है बे? नो, इट्स फ्रस्ट्रेटेड नेचर्स कॉल। अबे सुबह सुबह के सपने अच्छे देखने चाहिए, यू नो, अर्ली मॉर्निंग के सपने ना सच होते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए सुबह सुबह मैं सिर्फ वही सपने देखता हूँ जिनके सच होने के चांसेस 90%। अच्छा, तो आज क्या देखा तूने? किसकी बाहों में था मेरा शेफ? मैंने देखा कि शिव अपनी कार में जा रहा था और तारा नशे में झूमती हुई उससे लिफ्ट मांगती है। शिव उसे लिफ्ट देता है और तारा नशे में कार के अंदर शिव की बाहों में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम दोनों ने मुझे उठा दिया। यार तारा नशे में थी और उसने प्रोटेस्ट भी नहीं करना था। अबे तू और तेरी इमेजिनरी कैरेक्टर, अबे कब तक ऐसा चलेगा? कोई गर्लफ्रेंड बना लेना। अबे गर्लफ्रेंड बना तो लूं, लेकिन कोई लड़की भाव ही नहीं देती। क्यों नहीं देती? भाई लड़की यूं पटती है यूं, बस पटाने के लिए थोड़ा चाम होना चाहिए। हाँ? आई नो, सुबह लड़की लाओ और शाम को छोड़ दो, है ना? अबे आदित्य, तू सिर्फ से इसलिए जल रहा ना क्योंकि तेरे से कोई लड़की सेट नहीं होती है ना? ओए हेलो, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ, और जिस दिन चाह गया ना उस दिन हमारे पास भी लड़की होगी और फिर उसका हाथ थाम कर पूरी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा। साला तेरे जैसा नहीं। अबे आदित्य, मैं सच बोल देता हूँ, तू भले ही सच से डरता हूँ। बेटा हम दोनों वेट करते कि लड़की अपने आप हमारे पास आए, लेकिन सिर्फ सही बोलता है कि लड़की अपने आप नहीं आती। तुम दोनों की प्रॉब्लम पता क्या है? तू पूरा दिन अपनी ये शिव की कहानियां लिखता रहता है, हैं? और तू अपने भगवान को याद करता रहता है, माला जपता रहता है। हाँ? लड़की कहाँ से पटेगी? और फिर कहीं से तो एक सुंदर अप्सरा आती है और कहती है गुड मॉर्निंग। आपका गुड मॉर्निंग हो गया तो मैं अंदर आ जाऊं? अरे मुझे देख के तो ऐसे शर्मा जाते हो, पता नहीं सच में कोई लड़की आ गई तो। सुनो, आज रात के पब के लिए मेरे पास 3 पासेस हैं। हाँ? कौन कौन चलने वाले? खूब सारी खूबसूरती लड़कियां भी होंगी। बोलो। रियली? आई एम ऑन। शायद इस बार शिव को उसकी तारा मिल जाए। Excuse me, one beer please. Excuse me, can you buy me one beer, please? लगता है आज कुछ राड़ा होने वाला है। चल। अरे सिद्ध, अरे क्या कर, जल्दी चल, पुलिस आ जाएगी।
यार ये तो मेरा और तारा वाला सीन सच हो गया, लेकिन उस सीन में तारा मेरे बाहों में थी और इस सीन में इस पंडित की बाहों में। यार ये सब छोड़, तारा नशे में है और हमारी गाड़ी में है। पुलिस को पता लग गया ना तो बैंड बज जाएगी हमारी। राइट यार इसे हमने बचा कर लाए से तो ये भी नहीं पता कि हमने इसकी मदद की है। यार कहीं होश में आते हमें गलत ना समझ बैठे। अबे तो पंडित बाहों से हटाओ और उठाओ इसे। रुक मैं उठाता हूँ। मैडम, ओ मैडम जी उठिए। खजूर मैडम मैडम करके उठ जाएगी क्या वो? हाँ तो बहन जी कह के उठा लेना। डोंट फाइटिंग गाइस, लेट मी ट्राई। ओके हाँ पानी मार मार मार। बस बस बस। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं। सुनिए प्लीज लिसन। देखिए आप नशे में थी और आपने मुझसे एक बियर मांगी थी एंड दो लोग आपको आके छेड़ने लगे। हाँ, और उसके बाद मैंने अपनी जान पे खेल के मतलब हम तीनों ने आपकी जान बचाई। हाँ, हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं और कुछ नहीं है, आपकी हेल्प कर रहे हैं। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे पिला दी। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। देखिए आप घर का रास्ता बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। दिल तू गाड़ी चला। गाड़ी चला। आप अपने सामान लीजिए। ओके। अरे ये तो अपनी सोसाइटी है। थैंक यू। गुड नाइट। अरे यार इतनी खूबसूरत लड़की हमारे पड़ोस में और हमें पता ही नहीं है। इट्स वेरी शॉकिंग यार। सिड, ये लड़की हमारी नजरों से बच कैसे गई? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ? वो तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उससे आगे मिला कैसे जाए। तू क्यों मिलेगा बे? हम लोग क्या बैंक की किस्तें पे कहाँ हैं? हाँ? तू कहानी लिख। ओ हेलो भाई लोग, पागल हो गए तुम लोग? हाँ, हम लोग एक लड़के को मदद किए हैं, इसका मतलब ये नहीं हम लोग उसका फायदा उठा ले। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। प्रभु 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 प्रभु, आप धन्य हैं। अब ऐसा है कि आप माला जपिए। सिड, आदित्य इज राइट। हाँ, उस लड़की को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसकी सिचुएशन का एडवांटेज उठाएं। हमें सिर्फ ये देखना है कि उसे अप्रोच कैसे किया जाए। क्या बोल रही हो दीदी? हाँ क्या? मैंने पहले ही कहा था वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सावरी ना पहली नजर में ताड़ लेती है कौन कितना पानी में है। क्या? हाँ दीदी, ओके, हाँ ठीक है। वो दीदी है ना पड़ोस में जो एक हफ्ते पहले रहने आई है, खूबसूरत सी, कोई रिसर्च का काम करने आई है। वो कल रात को ना किसी ने उसे शराब पिला दी, बड़ी रो रही है। 3 भले आदमी थे जिन्होंने उसे घर पे छोड़ दिया। मधुबाला दीदी बहुत रो रही है। अच्छा मैंने खाना बना दिया है, भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। मधुबाला। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए? यही ना कि मधुबाला कैसी है ना? तुम्हें कैसे पता? रग रग से वाकिफ हूं मैं, सब जानती हूँ। सावरी, मधुबाला के बारे में कुछ बताओ ना, कैसी है? शिव अपनी बालकनी पर कसरत कर रहा था कि अचानक वो देखता है कि सामने दूसरी छत पर तारा कपड़े सुखाने के लिए आती है। उसकी नजर शिव पर पड़ती है, जिसका सुडौल बदन धूप की रोशनी में चमक रहा है, और वो उसको मुस्कुरा कर देखती। शिव उसे इशारा करता है और वो जवाब में कहती है, चाय पियोगे? चाय?
तुम पेपर पे अपने भड़ास निकालते रहो, वहां जाके देखो तुम्हारा दोस्त कितना आगे बढ़ गया है। अबे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मेरे लिए हाथ हिला रही थी। देख देख, मैंने अपनी डायरी में भी लिखा है कि तारा छत पर कपड़े सुखाने के लिए आती है और शिव का सुडौल बदन देखकर हाथ हिलाती है। ओके, अबे हंसो मत, आज बिल्कुल वैसे ही हुआ है। सुडोल बदन? अबे पिल्ले, तेरा बदन कब से सुडोल हो गया बे? हाँ तो चल ट्राई कर लेते। चल ठीक है, पहले मैं जाऊंगा। वाह, पहले ये जाएगा। अबे तू तो मास्टर है, एक बार में लड़की पटा लेगा, फिर मुझे क्या खाक मिलेगा? तो चल ठीक है ना, पहले तू जा। लेकिन अगर तू रिजेक्ट हो गया उसके बाद हम लोग का नंबर मंजूर है? डन। क्या बोलता है आदित्य? नहीं नहीं नहीं, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है, हमें अलग रखो। भाई तुम लोग को भी सलाह दे रहा हूँ, पड़ोस का मामला है, अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तेरे को एक सिंपल लॉजिक समझाऊं। अगर पड़ोस में सेटिंग हमने नहीं की ना तो कोई बाहर वाला ले जाएगा, समझ रहा है ना तू? अच्छा क्या बोल रहा था तू? Come in. आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। नो नो, आई एम सॉरी। आप घर पे आए और मैं काम कर रही हूँ। What? अब मैं काम कर रही हूँ। अरे आप क्यों काम कर रही है? सावरी है ना? कौन? सावरी। सावरी? या। सावरी तो अपने टाइम पे आएगी। आज मैं घर पे थी तो मैंने सोचा थोड़ा काम खुद कर लूं, वैसे भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए ना कितना फैट बढ़ गया है। क्या बात कर रही हैं आप? कहाँ है फैट? अरे यकीन नहीं आता तो देखो कितना फैट है, देखो। ओह, I'll help you. I'll help you. Are you okay? Yeah. Flowers for you. Oh, thank you so much. So sweet of you. अब आओ बैठो ना। तुम ना हमेशा मेरे सेवियर बन के आते हो। उस दिन नाइट क्लब में मेरी इज्जत बचाई और आज शरारती वैक्यूम क्लीनर से। वैसे आपको याद है मैंने आपकी इज्जत बचाई थी? Of course मुझे याद है। और उस दिन आपके साथ 2 लड़के भी थे ना? लड़के? कौन लड़के? आपके दोस्त होंगे शायद। हाँ, वो मैंने उन्हें कार लेकर बुलाया था, स्पेशली फॉर यू। That's very sweet of you. And shall I take your leave? Sure. लेकिन जाने से पहले क्या मैं अपने मसीही का नाम जान सकती हूँ? नीलकंठ, but you can call me नील। नील। वाओ। नील, तो मेरा फोन नंबर नहीं लोगे? या मुझे कॉफी पे ले जाने से डर लगता है तुम्हें? No, not at all. I mean, sure, anytime for you. It was love at first sight, baby. उसे तो मुझसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस रोज उसने मुझे पब में देखा था। Yes, she said that. और आज मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया। और हाँ, कल मैं और मधुबाला कॉफी पे जा रहे हैं, तो अब से तुम दोनों उसे भाभी की नजर से देखोगे। किसकी नजर से? भाभी। लव एट फर्स्ट साइट, क्या सही में लव एट फर्स्ट साइट होता है? यानी किसी को भी बिना जाने पहचाने उससे प्यार हो जाना? असल में ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, किसी के बाहरी रंग रूप से। प्यार तो तब होता है जब आप किसी से इमोशनली अटैच हो, उसकी आदतें जाने और फिर एक रिश्ता निभाने का फैसला करें।
क्या इनमें से कुछ भी नील के साथ हुआ? नहीं। तो फिर किस बिना पर वो अपनी सिचुएशन को लव कह रहा था? देखा जाए तो ये लव एट फर्स्ट साइट किताबों और फिल्मों में तो बहुत प्यारा लगता है, पर असल में आकर्षण के चलते किसी पर इतना ज्यादा भरोसा करना हमें किस मुसीबत की ओर ले जाए, इसका शायद अंदाजा भी लगाना मुश्किल होगा। आज शिव की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज वो अबे सिर्फ मेरी डायरी दे यार। अबे तू अभी तक लंच तक ही पहुंचा है? अरे क्या चल रहा है? तेरी अभी तक टूटी फूटी तक भी बात नहीं पहुंची है? टूटी फ्रूटी वो क्या होता है? अबे गेस यू नो। नहीं नहीं, वैसी लड़की नहीं है। अबे लेकिन वो सोची होगी कि तू कैसा लड़ गया। अबे थोड़ी हिम्मत दिखा, आगे बढ़। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मना नहीं करेगी। अबे तूने एक काम कर, तू देख, शिव तारा के घर उस वक्त पहुंचता है जब तारा घर में अकेली होती है और तारा शिव को देख के थोड़ी शर्मा से जाती है। फिर शिव थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है। उसके बाद शिव थोड़ा लहराते हुए तारा की जुल्फों के साथ खेलता है और तारा एकदम से शिव की बाहों में सिमट से जाती है और थोड़ी नजदीक आती, नजदीकियां बढ़ने लगती और बड़ी सी अबे लिख ना, तो फीलिंग लेने लग गया है? अबे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 99% लड़कियां ना नहीं करती। मैं बोल रहा हूँ ना। चल। लेकिन वो अगर 1% वाली निकली तो भाई सॉरी बोल के बात खत्म कर देना। तुम कुछ कहना चाहते हो? एक काम करो, मुझे थप्पड़ मारो। क्यों? मारो। मगर क्यों? क्योंकि अब मैं जो तुमसे कहूंगा तो मुझे थप्पड़ मारोगी। इससे अच्छा कि पहले ही मार दो। मारो। You're so funny. अच्छा प्रॉमिस नहीं मारूंगी। तुम्हें पता है ना I really like you. चलो अब बताओ तुम्हारे मन में क्या है? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। तो बिता तो रहे हो। नहीं, थोड़ा नजदीक रहकर। हाँ तो नजदीकी तो है। मेरा मतलब है थोड़ा और नजदीक रहकर। कितने नजदीक? इतने? अगर तुम्हें वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चाय पी लूं। मैंने पूछा थोड़ी क्या पीने आए थे। I think I should leave now. यहाँ घर पे ठीक नहीं है। मुझे कहीं बाहर ले चलो। ओके बिल्कुल। प्रॉमिस मी कि तुम किसी को नहीं कहोगे। वो क्या है ना, मैं पहली बार डेट पे जा रही हूँ। I promise you.
घबरा रही हो? यहाँ कोई नहीं आने वाला हमें डिस्टर्ब करने। जाओ पहले फ्रेश हो के आओ। ओके। अबे हट! फोटो क्यों ले रहे हो? फोटो क्यों ले रहे हो? कौन है आप लोग? क्या चाहिए आप लोग को? देखिए, आपको जो कहना मुझसे कहिए। मैं जब तुम दोनों की फोटो नेट पे डालूंगा ना, तो मैं नहीं, पूरी दुनिया बोलेगी। लाइक्स तो शेयर कर करके। नील नील प्लीज कुछ करो नील। देखिए, आपने हमसे पैसे मांगे और हमने 20,000 रुपए तुरंत एटीएम से निकाल कर दे दिए। एक बार में इतने ही पैसे निकलते हैं। अबे बात तो 2 लाख की हुई थी ना, बाकी के 1,80,000 दे दे और फोटो ले ले, है ना? देखिए, इतने रात को हम लोग इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? प्लीज आप समझने की कोशिश करिए प्लीज। तू 2-4 दिन बाद बाकी के पैसों का इंतजाम कर। पैसे दे देना, फोटो ले। अगर पैसे नहीं हुए तो ये फोटो सीधा नेट पे जाएंगी ना। और उदय ओके ना? सिट। नील मैंने तुम्हारे साथ यहाँ होटल में आके बहुत बड़ी गलती की। मैं क्या करूं, कहीं जाके मर जाऊं। मधु प्लीज काम डाउन, प्लीज डोंट क्राई। तुम देखना, मैं बाकी के पैसों का इंतजाम बहुत जल्द करूंगा। जब ये सब तुम्हारे दोस्तों को पता चलेगा तो? आई प्रॉमिस ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। यू ट्रस्ट मी ना? यहाँ अनिल का कुछ पता नहीं चल रहा है यार, ना उसका फोन लग रहा है। इतने देरों कभी बाहर नहीं रहता है। यार मुझे लग रहा है ना, उस लड़की के चक्कर में बहुत बुरी तरह से फंस गया है। यार तू थोड़ा पॉजिटिव सोच। लगता आ गया। ओए, हाँ, कहाँ था मेरे शेर? लगता सारी कसर आज ही निकाल दी है। बोलना। अरे नील, कहाँ गए थे? अरे तू उसे होटल लेके गया था ना? हाँ, बोल ना। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह पे थप्पड़ मार दिया होगा इसके, तभी ऐसा हो गया है। क्यों? यही समझ लो। नील, क्या हुआ? बोलेगा? अब बक। यार आई एम अ लूजर, आई ऑलवेज रिमेन अ लूजर। ये लड़की वड़की पटाना मेरे बस की बात नहीं है यार। आई हैव रियलाइज्ड दिस। नील, वेट, पागल हो गया? चल इधर बैठ। क्या हो गया यार? एक लड़की तो है। मैंने पहले ही कहा था कि इसे जूते पड़ने वाले हैं। ए यार आदित्य, तो अपना ज्ञान मारना बंद करेगा 2 मिनट? अरे पागल है क्या तू? अच्छा नील, वो अगर उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया है तो मेरा रास्ता साफ है ना? मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ।
यार सिर्फ रहने दे, वो उस टाइप की लड़की नहीं है। वो तेरा प्रॉब्लम नहीं है बस, तू हट गया है ना, अब मेरे को ट्राई करने दे। अच्छा, जब उसने नील को रिजेक्ट कर दिया तो तू कौन सा बड़ा बादशाह है कि ट्राई कर रहा है? अरे संत महाराज जी, आप जरा चुप ही रहिए प्लीज। ये मेरा और नील की बीच की डील है। आप जाके माला जपिए, जाइए। सिड, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। वो होटल ले जाने वाली लड़की नहीं है और वो तेरे साथ बिल्कुल नहीं आएगी। आई नो दैट। वो होटल जाएगी या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन किसके साथ जाएगी ये मुझ पर छोड़ दो। A friend in need is a friend indeed. यानी कि जो दोस्त जरूरत में आपके काम आए वही सच्चा दोस्त कहलाता है। पर यहाँ तो किस्सा ही अलग था। किस तरह के दोस्त थे ये? एक तरफ नील है जो कि इतनी बड़ी बात अपने दोस्तों से छिपा रहा है, वहीं सिद्धार्थ को अपने दोस्त की चिंता समझ ही नहीं आ रही। अगर नील अपना ब्लैकमेलिंग वाला किस्सा आदित्य और सिद्धार्थ के साथ शेयर कर लेता तो यकीनन कोई हल जरूर निकलता। शायद तीनों में से कोई सही राय देकर इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता, जो कि इस केस में सबसे सही कदम होता। पर नहीं, नील ने तो बदनामी से बचने की जंग अकेले ही लड़ने का फैसला ले लिया। सावरी, तू आ गई? अच्छा हुआ तू आ गई। पता है कल क्या हुआ? वो जो नील है ना, वो स्वीट सा लड़का, उसने मुझे डेट के लिए प्रपोज किया। इतना बुरा लगा ना मुझे उसे मना करते हुए। वो एक्चुअली उसके थ्रू उसका वो हैंडसम सा दोस्त है ना, सिड, मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। उसने जब मुझे होटल की डेट के लिए पूछा, मैं तो बिल्कुल शॉक रह गई। लेकिन उसकी जगह अगर सिड ने मुझे प्रपोज किया होता तो शायद मैं मना नहीं करती। सावरी, तू सुन रही है ना? वो एक्चुअली मुझे लगा सावरी है, आंखों पे पट्टी बंधी थी ना। सावरी के आने का टाइम हो गया है। उसने मैं ऐसे देख लिया तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देगी। देखो, तो प्लीज जाओ यहाँ से। बट फिर कब मिलना होगा? देखो, ये सही नहीं है। सिर्फ प्लीज, दिस इज नॉट राइट। कल को तुम नील को ये सब बताओगे तो मैं नील को फेस कैसे करूंगी? नहीं बताऊंगा, सच्ची। हर लड़का लड़की को डेट पे लेके जाने से पहले यही कहता है, और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्तों के बीच एक जोक बन के रह जाती है। देखो, अनजाने में मैं जो कुछ कह गई उसे भूल जाओ प्लीज। नहीं 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 मधुबाला, तुमने जो कहा है दिल से कहा है। एंड मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई हैं और गई हैं, बट देखो प्लीज गो। मधुबाला, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वो शायद मैंने कभी किसी से नहीं कहा है। आई लव यू, सच में। एंड आई प्रॉमिस नील को हमारे मुलाकात की खबर तक नहीं होगी। आई डोंट बिलीव यू। क्या नील ने तुमसे आके ये नहीं कहा
कि मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, या उसने तुमसे ये कहा कि मैं एक चालू लड़की हूँ? बोलो। बिल्कुल भी नहीं, कसम से सच में बोल रहा हूँ। बल्कि उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो और वो उसके लिए तुम सिर्फ एक फ्रेंड हो और कुछ नहीं। और जिस तरह से नील ने तुमसे आके सब कुछ सच कह दिया, तुम भी उसको जाके सब कुछ सच बोलोगे, है ना? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं बताऊंगा। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे एक हफ्ते के लिए चेक कर सकती हो। मैं इस राज को राज ही रखूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाए तुम उसके बाद मुझे फोन करना। अगले शिकार के लिए रेडी हो जाओ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ जब मीटिंग होगी मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके। कहाँ जा रहा है? आजकल तू ऑफिस में नहीं जा रहा है। मुझे कुछ काम है। स्टॉप नील, आखिर बात क्या है प्लीज बताओ। मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है, लीव मी अलोन। अच्छा, और ये बैग में जो तू पैसा लेकर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? डैम इट आदित्य, ये मेरे पैसे हैं, इन्हें मैं खड्डे में डालूं या उड़ाऊं? That's none of your business। अच्छा ठीक है, देखता हूं तू कैसे जाता है। नील, नील प्लीज लिसन। लीव मी अलोन। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं यार, जब से उस लड़की से मिला है ना, अजीब सा बिहेव कर रहा है। ना ठीक से खाता ना ठीक से पीता है, बस चुपचाप बैठा रहेगा। और आज सुबह से उसने बैंक से पैसे निकाले, पता नहीं उस पैसे का क्या करने वाला है। अरे कुछ नहीं यार, एक्चुअली वो मधुबाला के रिजेक्शन को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सदमे में आ गया। बट यार इतना पैसे वो करेगा क्या? वो मैं पूछता हूँ, कहता है मेरा पैसा मैं कुछ भी यार ये कोई बात करने का तरीका होता है? अबे तो उसका पैसा है, तेरे को क्या है? तो अपना काम करना। हाँ, उसका पैसा है, वो जो मर्जी करे। नहीं सीध, आई थिंक हम लोग को मधुबाला से इस मैटर में बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, तो छोड़ना। आई मीन जब से मधुबाला हमारी जिंदगी में आई है, झंड हो गई है ना हमारी जिंदगी। ये शक्ल देख अपनी, तो चाम ही चले गया सारा। हाँ? तुम लोग ना भूल जाओ उसे। एक काम करते हैं, अपन आज क्लब चलते हैं, बेटर फील करोगे। तू उसे फोन लगा। हेलो नील, अच्छा सुन, आज शाम ऑफिस के बाद हम लोग पार्टी करने चलेंगे। अरे सिद्ध ने पला क्या बोला? नहीं आ रहा है वो, फोन काट दिया उसने। चल छोड़ यार उसे, हम लोग चलते हैं। ये सॉरी कहाँ रह जाती है? नील, हाँ इधर का? तूने तो कहा था पार्टी में नहीं आने वाला, फिर मधु से मिलने क्यों आया था? अरे तुझे से पूछ रहा हूँ, बोलना। बोलेगा कि नहीं? जरूर उसने इसको रिजेक्ट कर दिया होगा, तब भी पीछे पड़ा होगा। क्या हुआ है? देख तू ना बर्बाद हो जाएगा। ये लड़की वड़की ना बहुत चालू चीज होती है, समझा? वो ऐसी लड़की नहीं है, समझा? यार दत्ता क्यों कमेंट कर रहा है यार लड़कियों के पीछे? तू उससे मिला है, तेरे को नहीं पता, तू चुप रहना। और तू बोलेगा क्या हुआ है? जरूर उसे रिक्वेस्ट करने गया होगा, फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, मानी नहीं होगी। हाँ ऐसा ही हुआ। मैं सच में उससे आई मीन हाँ बोल बोल। नील, नील बात सुन।
trust you. आज शिव ने तारा का विश्वास जीत लिया और तारा उसके साथ होटल जाने के लिए तैयार हो गई। आज दोनों पहली बार होटल जा रहे थे। तारा शायद पहली बार किसी के साथ होटल के कमरे में आई थी। वो बहुत घबरा रही थी। शिव की बाहों में आते ही जैसे तारा पिघलने लगी थी और धीरे धीरे वो संपूर्ण समर्पण के लिए तैयार हो गई कि अचानक शिव इस बात को लेकर बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था और उसने ठान ली कि वो अपने प्यार यानी तारा की इज्जत बचा कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी सारी दौलत क्यों न लुटानी पड़ जाए। और यह बात वो किसी से नहीं कहेगा। क्या ये? हाँ, ये कहानी तूने कांड होने के बाद लिखी है, कांड होने से पहले? कौन सा कांड? ये तो मेरी कहानी है बस। नील प्लीज, अब प्लीज बक दे, वरना तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। कैसी मुसीबत यार? पर तू मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? चल निकल मेरे कमरे से, निकल। मेरी बात, मेरे कमरे से, मेरी बात सुन तो नील। अरे नील, मेरे कमरे से नील मेरी बात तो सुन। नील यार प्लीज लीव मी अलोन। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, हेयर रिफ्रेश हो क्या? हेलो, शिकार रेडी है, आ जाओ। क्या हुआ बेबी? उधर क्या देख रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। कोई नहीं आने वाला है। कम हुआ। शामल पिताम्बर, कितनी देर लगा थी आने में, आज ही मेरे साथ कुछ कर ही जाता। अच्छा, कुछ कर ही लेता। आइए कुछ कर लीजिए इनके साथ। और बता कौन है तेरे साथ? बता कौन है तेरे साथ? मैंने जान लिया था पहले से कि ये लड़के ठरकी है, इसीलिए मैंने कानपुर से अपनी बहन मधुबाला, जीजा जी पिशंबर और भाई पीतंबर को बुला लिया था। ये वही दो लड़के हैं जिन्होंने मधुबाला को पब में छेड़ा था। मैंने नील की किताब पढ़ ली थी, इसमें वो सारी अपनी भड़ास निकालता था, सब पढ़ लेती थी और मधुबाला को जाके बताती थी। मधुबाला ठीक वैसे ही करती थी। जब मधुबाला ने नील को फांसा और उसे पैसे हटे, उससे कसम भी ले ली थी कि वो किसी को नहीं बताएगा। और वैसे ही हमने सिद्ध के साथ भी किया। और नील ने इस कहानी को सच्ची कहानी बना करके लिख डाला और आदित्य को शक हुआ और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। तो क्या सीख मिली तुम लोगों को इससे? We are three idiots. इस उम्र में छोटी बड़ी गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन छोटी नादानियां कब एक बड़े जुर्म को न्योता दे दें पता ही नहीं चलता। और अगर नादानियां करके हम किसी मुसीबत में फंस भी जाएं, तो जरूरी है कि उस एक्सपीरियंस को अपने अपनों के साथ शेयर करें। यहाँ पर अपराध तो मधुबाला और सांवरी का था,
लेकिन असावधानी इन तीनों लड़कों की थी। भले ये तीनों लड़के बैचलर्स थे, आजाद थे घर परिवार से, पर इस तरह किसी को भी अपनी निजी जिंदगी में दाखिल होने देना कोई सही बात नहीं है। जैसे सांवरी दाखिल हुई थी। सांवरी और मधुबाला को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत सजा हुई है। ऐसे में दाद देनी होगी आदित्य की, जिसने सही समय पर अपने दोस्त की परेशानी को समझा और उसे मुसीबत से निकालने का फैसला किया। हमारे दोस्त भी अपने होते हैं और अगर हम सावधान नहीं रहे तो उन पर भी मुसीबत आ सकती है। इसलिए सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।